ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच अब युद्ध विराम यानी सीज फायर हो गया है, लेकिन ईरान ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ शब्दों में कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई भी औपचारिक युद्ध विराम नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर इजरायल ईरानी नागरिकों पर हो रहे अवैध हमलों को बंद कर देता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। यानी शांति तभी मुमकिन है जब इजरायल अपने हमले रोक दे। दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है कि ईरान और इजरायल के बीच एक पूर्ण युद्ध विराम को लेकर सहमति बन चुकी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि दोनों देश अब इस बात पर राजी हो गए हैं कि एक निश्चित समय तक यानी कुल 12 घंटे तक पूरी तरह से युद्ध रोक दिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि इस युद्ध विराम की शुरुआत अगले 6 घंटों में होगी, जब तक कि दोनों देश अपने अपने मौजूदा सैन्य अभियानों को खत्म कर लेंगे। उसके बाद 12 घंटे का एक औपचारिक युद्ध विराम लागू होगा। ट्रंप के मुताबिक पहले 12 घंटों के लिए ईरान अपने हथियारों को रोक लेगा और कोई हमला नहीं करेगा। इसके बाद अगले 12 घंटे इजरायल के हथियार शांत रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना होगा और कोई भी आक्रामक कदम नहीं उठाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो ये एक बड़ा कदम होगा जो सालों तक चलने वाले युद्ध को रोक सकता है और पूरे मध्य पूर्व को तबाह होने से बचा सकता है। उन्होंने ईरान और इजरायल दोनों की सहनशीलता, समझदारी और धैर्य की तारीफ की और उन्हें बधाई दी। हालांकि ट्रंप के इस बयान से कुछ ही समय बाद ईरान की तरफ से एक बड़ा कदम सामने आया है। खबर है कि ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया गया कि ईरान ने 6 मिसाइलें अमेरिकी एयरबेस पर दागी। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका मध्य पूर्व में पहले से ही सतर्क था। इस मिसाइल हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में जोरदार धमाके सुनाई दिए। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस, जो कि कतर में स्थित है, पहले से ही ईरान के निशाने पर था। वहां दोपहर से ही हमले की आशंका जताई जा रही थी और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट थी। मौजूदा हालात को देखते हुए कतर ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। उन्होंने अपने देश के हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है ताकि कोई भी अनचाही या संदिग्ध उड़ान उसके एयर स्पेस में ना जा सके। इसका मकसद किसी भी संभावित हमले से बचाव करना है। इससे साफ है कि स्थिति अब तनावपूर्ण बनी हुई है और युद्ध विराम की स्थिति पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। ये पूरा मामला दर्शाता है कि एक तरफ जहां कुछ देशों और नेताओं की कोशिश है कि शांति बहाल हो, वहीं जमीनी हालात अब भी काफी बिगड़े हुए हैं। ईरान का ये कहना है कि जब तक इजरायल हमले नहीं रोकेगा वो भी पीछे नहीं हटेगा। इस बात की पुष्टि करता है कि अभी कुछ भी हो सकता है। वहीं अमेरिका जैसे बड़े देश की ओर से बयानबाजी और मध्य पूर्व में उसकी सैन्य उपस्थिति को जटिल बना रही है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किए गए युद्ध विराम पूरी दुनिया की नजरों में उम्मीद की एक बड़ी किरण है, लेकिन ईरान के मिसाइल हमले से एक बार फिर ये उम्मीदें धुंधली पड़ती जा रही हैं। ये साफ है कि जब तक दोनों देश पूरी तरह से शांति के लिए तैयार नहीं होते हैं और भरोसे के साथ बातचीत नहीं करते हैं, तब तक इस क्षेत्र में स्थायी समाधान मुमकिन नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी समझ आता है कि मध्य पूर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्र में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। चाहे वो कोई बयान हो, हमला हो या कोई अफवाह हो, हर चीज का सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। कतर जो अब तक इस संघर्ष से अलग था, वो भी सतर्कता की स्थिति में है, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफिकल और कूटनीतिक संबंध है वो इस संघर्ष से अछूते नहीं रह सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि ईरान और इजरायल के बीच ये एक टकराव केवल 2 देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। अमेरिका, कतर और अन्य देशों को भी इससे सक्रिय रूप से भूमिका निभानी होगी ताकि एक स्थायी और सम्मानजनक समाधान निकल सके। सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर वो कुछ घंटों में ही टूट जाए। इसलिए शांति केवल एक कागजी समझौते से नहीं बल्कि आपसी विश्वास और गहरी बातचीत से ही लाई जा सकती है। अब इसमें देखना होगा कि ईरान क्या कदम उठाता है और इजरायल क्या कदम उठाता है। इसी बीच अमेरिका क्या एक्शन लेता है, ये देखना एक बहुत बड़ा मसला है।